तो चिराग पासवान कहते हैं कि जो व्यक्ति देश के खिलाफ नारे लगाता है वो कभी देश का हितैषी नहीं हो सकता और उसकी जगह किसी भी पार्टी में नहीं होनी चाहिए। ये सब कुछ वो कन्हैया कुमार के लिए बोल रहे थे और कह रहे थे कि भाई साहब राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं होता है। लेकिन कन्हैया कुमार वो व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्र तोड़ने की बात की और ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस ने अपने यहां जगह दी जो कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाता। वो तोड़ने की राजनीति करने वालों में से हैं और ऐसे लोगों का यहां पे यानी बिहार में कोई जगह नहीं है। इसके अलावा उन्होंने वक्फ बोर्ड बिल के ऊपर और साथ ही साथ राहुल गांधी के ऊपर भी खूब तंज कसा और बता दिया कि भाई साहब मोदी के हनुमान चिराग पासवान में कितना पावर और कितना ताकत बाकी है जो भाई साहब किसी भी नेता को धूल चटाने के लिए काफी है। सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जिस ठसक के साथ चिराग पासवान ये बात कहते हैं कि भाई साहब हम मोदी के हनुमान हैं और हम मोदी जी के साथ हैं मरते दम तक, तो ये बात बताता है कि इस बंदे में लॉयल्टी कूट कूट के भरी है और साथ ही साथ चिराग पासवान का विचारधारा इस तरीके से लोगों को प्रभावित करता है कि बिहार ही नहीं बल्कि देश का एक वर्ग है जो चिराग पासवान को अपना नेता मानता है। और इसी वजह से चिराग पासवान बड़ी बेबाकी के साथ अपने बातों को रखते हैं हर बार। और इस बार जब उनसे सवाल कन्हैया कुमार के बारे में पूछा जा रहा था तब चिराग पासवान उसी ठसक और उसी शानदार अंदाज में कहते हैं कि भाई साहब वो देश तोड़ने वाले लोग हैं, वो देश विरोधी नारा लगाते हैं और ऐसे लोगों की यहां पे कोई जगह नहीं है और कांग्रेस ने उनको अपने यहां पनाह दिया हुआ है, जगह दिया हुआ है। लेकिन बिहार में ऐसे लोग जो है वो कुछ नहीं कर सकते। बिहार में इनकी राजनीति ये वाली नहीं चलने वाली। वो कह रहे थे कि कन्हैया कुमार की इस यात्रा से बिहार में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि कांग्रेस की और मनोस्थिति जो है वो साफ हो जाएगी कि भाई साहब जो इंसान एकदम से जब गया था जहां पे उनके खिलाफ कई सारे मामले दर्ज किए गए थे, देशद्रोह तक का मुकदमा चला और भले अभी मुकदमा चल रहा है उसमें उनको बरी नहीं किया गया है, मुकदमा कंटिन्यू है। कन्हैया कुमार कहते हैं कि भाई साहब अभी जो ये केस है वो साबित नहीं हो पाया है, लेकिन चिराग पासवान का मानना है कि उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट जरूर थी और यही वजह है कि चिराग पासवान को जो है लोग अपना नेता मानते हैं, कन्हैया कुमार को अपना नेता नहीं मानते। अब देख लीजिए, चिराग पासवान कह रहे हैं कि भाई साहब कन्हैया कुमार जिस तरीके का नाराबाजी करे हैं उसको माफ नहीं किया जा सकता। उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं लगातार, इसको आप कैसे देखते हैं? फिर चिराग पासवान थोड़े मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि राहुल गांधी जितनी दफा बिहार आते हैं हम ही लोगों का फायदा कराते हैं और एकदम से हमें अच्छा लगता है कि भाई साहब वो बिहार आते रहे क्योंकि इससे हमारा ही काम आसान हो जाता है। बड़े ही मजाकिया लहजे में उन्होंने राहुल गांधी की एकदम से खच्चे उड़ा दिए और एकदम से बता दिया कि राहुल गांधी भी बिहार में आके कुछ नहीं कर सकते। वक्फ बोर्ड बिल के ऊपर उन्होंने कहा कि भाई साहब मुसलमान भी बाद में इस बिल को समझ जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से ये लोग झूठ की राजनीति करते आए हैं उसी का परिणाम है कि कुछ लोगों में, कुछ संगठनों में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर असंतोष है। उन्होंने ये तक कह दिया कि मोदी जी की जब तीसरी बार सरकार बनेगी तो मोदी जी संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। और उसके बाद उन्होंने सवाल भी पूछा कि 9-10 महीने हो गए हैं, अब बताइए किसका आरक्षण खत्म हो गया है, कहां पे संविधान खत्म हो गया है? तो ये लोग सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं और झूठ पे ही ये चाहते हैं कि भाई साहब सत्ता में आ जाए तो थोड़ा बहुत असर तो डाल सकते हैं, लेकिन ये कभी सत्ता में नहीं आएंगे। और उसके बाद उन्होंने ये तक कह दिया कि भाई ये वही कांग्रेस है जो भाजपा को खत्म करते करते अपने आप अब खत्म होने के कगार पे पहुंच गई है। अब ये सारी बातें बता रही है कि भाजपा और मोदी जी के लिए जो लॉयल्टी है चिराग पासवान का वो काबिले तारीफ है। चिराग पासवान हमेशा से इस बात को लेकर अड़े रहते हैं कि वो मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के हर एक कानून, हर एक योजना के साथ हैं और उससे वो कोई समझौता नहीं कर सकते। साथ ही साथ कन्हैया कुमार और राहुल गांधी के ऊपर चिराग पासवान बिहार में अकेले भारी हैं और इसमें कोई शक भी नहीं है। इस बात का भी प्रूफ जो है वो चिराग पासवान मीडिया से बातचीत करते हुए दे रहे थे और बता रहे थे कि आखिरकार उनका जलवा क्या है। बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी के हनुमान चिराग पासवान का जलवा आज बिहार ही नहीं
बल्कि पूरे भारत में गजब का जो है वो बढ़ रहा है। उनकी लोकप्रियता में लगातार इजाफा हो रही है और यही चिराग पासवान है कि भाई साहब अब आगे की राजनीति जो है उनकी और ज्यादा बेहतर होती जा रही है सिर्फ उनकी लॉयल्टी की वजह से। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, चिराग पासवान को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।